तो तीसरा दुश्मन माहौल है, इसको बदलें, मस्जिद के माहौल में वापस आए। फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो इसके ईमान की गवाही दे दो। फरमाया मस्जिद में कसरत से जाया करो, घर में सलाम करके दाखिल हुआ करो, अल्लाह के रास्ते में निकला करो। क्या फरमाया? तुम जिंदा रहोगे, अल्लाह तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हें मरते ही सीधा जन्नत में दाखिल करेंगे और तुम्हारी दुनिया के कामों में तुम्हारी मदद करेंगे। मुसलमान वापस मस्जिद में आ जाए, ये तबलीग की मेहनत है। हर सहाबी दिन का 8 घंटे मस्जिद और रात का 4 घंटे मस्जिद। ये जो आप मक्का मदीना जाते हैं ना, आधी रात को अजान होती है, ये तहज्जुद की अजान नहीं है, ये वो अजान है जो इशा के बाद के सहाबा 3-4 घंटे मस्जिद गुजारते थे। अजान होती थी, ये सहाबा घर में जाके आराम करो और घर के सहाबा मस्जिद आ जाओ ताकि मस्जिद 24 घंटे अमाल से आबाद हो जाए। तो कुरान की आयत है सूरह तौबा की कि मस्जिद को आबाद सिर्फ ईमान वाले करेंगे। मस्जिद को बनाएंगे कौन? अबू जहल अबू लहाब ने भी मस्जिद बनाई, जन्नत में नहीं गए। हम इंग्लैंड में एक मस्जिद में गए, उस यूनिवर्सिटी की मस्जिद मुशरिकीन ने बनाई है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मुशरिक कभी मस्जिद को आबाद नहीं करेगा, मस्जिद को आबाद करेंगे जिनका अल्लाह और आखिरत पे ईमान बिल्कुल पक्का है। आज कितने मुसलमान मस्जिद को आबाद कर रहे हैं भाई बता दें? 99% के पास टाइम नहीं है कि मैं अल्लाह का घर आबाद करूं। जमीन में अल्लाह का घर मस्जिद, शयातीन सब शयातीन के घर भरे और अल्लाह का घर खाली है। हमारे मुल्क में मस्जिद खाली है, पागल खाने, अस्पताल और जेल अल्लाह ने भर दिया। 2000 की जेल 6000 कैदी, 500 का पागल खाना 5000 पागल, 200 का हॉस्पिटल 2000 मरीज, मस्जिद 10,000 की 2 नमाजी मस्जिद। मेरे प्यारों बदुआ देती है मस्जिद, या अल्लाह इसने मुझे आबाद नहीं किया, इसकी जिंदगी बर्बाद की। मस्जिद मुसलमान के लिए ऐसी जैसे मछली के लिए पानी, सारी जरूरियात पानी की, मछली की पानी में। अल्लाह की कसम मुसलमान की सारी जरूरियात का ताल्लुक आमाल मस्जिद से है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में शुरू किए। आमाल मस्जिद, मस्जिद के अमाल, तालीम के हल्के, जिक्र के हल्के, ईमान के हल्के, खिदमत के हल्के। आज मुसलमान इस मेहनत को भूल गए। फरमाए जो जिस जहां आजाब आएगा अल्लाह मस्जिद को आबाद करने की जमात से आजाब को हटा देगा। 300 आदमी, 300 जमातें बाग के जलजले में अल्लाह ने बचाया। उनको रात को एक को ख्वाब आया कि सबको कहा घर की मस्जिदों से बाहर सो। अल्लाह ने 300 आदमी को एक आदमी का ख्वाब से बचाया, 300 जमातें। मस्जिद को आबाद करने की जमात को अल्लाह कभी आजाब नहीं भेजेंगे, इनको आजाब से बचाएंगे। मैं खुद जलजले में शामिल था 2006, मैं भी चित्राल के जलजले में शामिल था। इन आंखों से देखा है कि अल्लाह ने मस्जिद को आबाद करने जमातों की कैसी हिफाजत की है, इनके घरों की कैसी हिफाजत की है। मैं बाग में गया भाई जुनेदर में, 4 कच्चे घर जिनको मैं और जुनेद धक्का देते गिर जाए, पूरा बाग जमीन में था, 4 कच्चे घर बने खड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गिरे? कहा इसलिए नहीं गिरे कि हमें अल्लाह की बात पे यकीन है, सफर की दुआ है। मुसलमानों को सफर की दुआ नहीं आती, जिससे पूछो सुभानअल्लाह सफरना, ये तो सवारी की दुआ है। सफर की दुआ तो बहुत जबरदस्त है, अरब पढ़ते हैं, उसमें एक बीच में दुआ है, अल्लाहुम्मा अंतस साहिब फिस सफर वल खलीफत मिलल। ए अल्लाह सफर में जा रहा हूँ, सफर मेरा साथी बन जा और मेरी गैर हाजिर में ए अल्लाह तू मेरा खलीफा मेरे घर में बन जा। क्या इस हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में साल लगा रहा है, अल्लाह तो इस घर की खुद हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा अंतस साहिब फिस सफर खलीफत मिलल। तो मेरे प्यारो हम अपना माहौल बदलें। और चौथा हमारा दुश्मन कौन सा है? वो नफ्स, दुनिया, दाल से दुनिया की मोहब्बत, शैतान की दोस्ती, दावत छुटी, नीम से मस्जिद का माहौल छूटा और नफ्स की इबादत में आ गए। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? उसको नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। अफराईत मन इत्तखज़ इलाहु हवा, उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। मेरे प्यारो आखिरी बात बता रहा हूँ, नफ्स 5 चीजों से बनता है और रूह 5 चीजों से बिगड़ती है। ये बात गौर से सुनिएगा, इसको साइंस प्रूफ कर रही है। 5 चीजों से नफ्स बनता है, बिगड़ता है, वो बनता है। एक है नफ्से अम्मारा, ये तो इस्लाम में नहीं है, नफ्से लवामा, कभी इधर खुद का कभी इधर खुद का। और एक है नफ्से मुतमइन्ना। मैंने, वकार यूनुस ने, शाहिद आफरीदी ने और मोहम्मद यूसुफ ने, एक हमारे बुजुर्ग हैं राइवेट के, 87 उस वक्त एज थी, मुजदलफे की रात में सबको सुला दिया। मैं कहा इनकी बात देखना। वो उठे और मैंने उस बूढ़े को 27 साल की उम्र में, ये 3 गवाह मेरे साथियों से पूछ लेना, 1.5 घंटे के 2 नफल पढ़ते देखा। कोई पढ़ सकता है 1.5 घंटे के नफल? मुजदलफे की रात हज की सबसे सख्त रात होती है। 1.5 घंटे के नफल पढ़ के बाबा जी ने सलाम फेरा। और जब मैं उनसे मिलने गया, मैं कहा नींद आई? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ्रेश कर दिया, मैं सो गया। नमाज से फ्रेश हो गए। हम नमाज से और ढीले होते हैं। उनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक बनी, और थकन नमाज से उतारते हैं। हम अपनी थकन व्हाट्सएप से उतारते हैं, ईमेल चेक करके और गाने सुन के और मूवी देख के और मैच से उतारते हैं। अल्लाह वाले अपनी थकन को नमाज से उतारते हैं।
پیارو, ان آنکھوں سے دیکھا. یہ تھا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنے گا, روح میں جان کیسے آئے گی. میں گیا بھائی عارف کیا, ایک گدھے پہ. بھائی عارف نے نشے میں تھے, انہوں نے بھنگ پی تھی, انہوں نے گدھے کو اندر بلایا, مجھے باہر کھڑے رکھا. اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر, -5 ڈگری فahrenheit. اب عارف بھائی نشے میں تھے, انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا, پاستا کھلایا, ٹیب چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی. اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی, سعید انور باہر کھڑا, گدھا اندر. اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر. باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے, سعید انور نیچے پڑا تھا. انہوں نے اٹھایا, بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی, بھائی میں تو مر گیا ہوں, یہ چھرے لائے مارے, میں کہاں سے, میں تمہارے. ہم نے روح کو, یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے. اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا. اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ, گھوڑا ہے عربی نسل کا, اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی. گھوڑا یوں کرتا, روح نیچے گرتا. صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے, نفس پیر رکھ دیتا, کوئی ضرورت نہیں, سو جا, آفس جانا ہے. کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے, وہ نوکری سے نکال دے گا, پھر تجھے رزق کون دے گا. تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا. تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی, اللہ سے تھوڑی پلتا ہے. نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے, کسی کی بیٹی ہے, نفس کا درد دیکھ اس کو, کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جناب کیوں, تو روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا, بھوکا مارا ہے بیچارہ. اب روح کو اٹھا رہا ہے, کیسے اٹھے. روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا. نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے, 5. ایک, کھانا کھانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن. اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کی, پکوڑے اندر, سموسے اندر, جلیبی اندر, گلاب جامن اندر, لڈو اندر, اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا کچھ. ایک کھانے کے لیے, یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر, اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں. اور حج عمرے پہ جائیں, اٹیک باتھ روم ہے, اٹیک باتھ روم, 100 آدمی اٹیک کرے. یہ کھانوں, ورنہ میرے پیاروں صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا, 3 دفعہ. کون بتائے گا بچہ, آپ نے 3 دفعہ کھایا, 5 دفعہ دن میں. بتاؤ بھائی, 1 دفعہ کھانا کھایا. یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی, نبی کی اتباع کرو. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا, امریکن وائٹ, بلینر کا بیٹا, میرا دوست ہے, کراچی میں رہتا ہے, عالم ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے. دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے. کہا میں نے جو سب سے اچھی چیز کی, اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی. ایک پیٹ جو ہے نا, اس کو 10 کی عادت ڈال دو گی آہستہ آہستہ. یہ نیند اور بھوک ایسی ہے, اس کو 15 گھنٹے دے دو, 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری. جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے. لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں. نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورینٹ میں, پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے, گند باہر نکالتے تھے. اب باہر کھاتے ہیں, سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں. سارا کچھ الٹا ہو گیا. میرے پیاروں کھانے کو سادہ کریں. اس لیے کہا روزہ کیوں دیا, تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے. روزے سے تقویٰ آتا ہے, ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہتے ہیں. صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا, ہم ڈکار مار کے سینہ چھینکنا چاہ رہے ہیں. صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے, ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے, چکر آتے. سارا کچھ الٹا. بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا. میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کرنا. وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں. اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے, کپڑا اچھا ہو. کپڑا, یار ذرا کپڑے, شادی میں جا رہا ہوں نا, لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا, اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا. عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا, وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا, نہیں نیا کپڑا بناؤ. کپڑے میں لگے, کپڑے سے. میں پنجاب سے ہوں نا, پنجاب میں کلف لگاتے, کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے اکڑ آتی ہے, اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے. فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں, لمبے پہنچے, چھوٹے پہنچے. اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے, فیشن ہی ختم کر دیا. اسلام فیشن کا نام نہیں ہے, اسلام سنت کا نام ہے. دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے, ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں. تیسری چیز کیا ہے, اپنے مکان کو سادہ کریں. ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے. کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے. آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے. بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ. ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی, اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا, سارا گھر جا کے گرا دیا. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ. آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا, سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی, کون بتائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں, 9ویں ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا. ہم چاہتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپیٹ پہ ہو, ایران کے کارپیٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی, 9ویں ہجری میں.
हजरत तमीमदारी रहता ना लाइट लाए, अल्लाह के नबी कहा मैं इतना खुश हूँ, मेरी बेटी होती तेरे निकाह में डाल देता। मस्जिद में अंधेरा था, पूरा मदीना ईमान के नूर से रोशन हो चुका। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी किस्म की तामीर। आज मुसलमान बहुत धोखे में मेरे प्यारों। चौथी चीज, शादी को सादा करें। एक ही तो शादी है। अभी मेरे कितने दोस्त मुझे कहते हैं यार ये तारिक जमील साहब हर साल हज पे जाते हैं, ये मौलवी मुदस्सर हर साल हज पे जाते हैं। वही मेरे दोस्त, कितने दोस्त हैं जो अपनी भांजी की शादी पे जा रहे हैं 20 लाख रुपए खर्च करके। अल्लाह के घर जाने में इनको कोफ्त है, भांजी की शादी में मजा आता है। और आपको पता है शादी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सुबह मस्जिद में आए लाल रंग का, अब्दुर्रहमान ये क्या है? यार रसूलुल्लाह रात को मैंने शादी कर ली। तो अब्दुर्रहमान तुझे मुबारक हो, 10 घर छोड़ के हैं, बुलाया नहीं, अल्लाह के नबी नाराज हुए। एक साहबी हज़रत सलमान अबू दरदा, ये लड़की बड़ी अच्छी खानदान की है, सुना बहुत खूबसूरत है, भाई मेरी जरा इससे बात करा रिश्ते की। कभी जाता हूँ, माँ बाप को सुना है सलमान ऐसा सलमान ऐसा सला। जब माँ बाप ने उनका बात सुन, सलमान को छोड़, तूने शादी करनी तेरी कर देते हैं। अच्छा लड़की दिखा देगी तो फौरन कर दो। और पूरा निकाह खुद ही पढ़ा लिया। अब बाहर गए ऐसे डरे डरे, तो कहा क्या हुआ, निकाह कहाँ हो गया? कहा भाई माफ करना, तेरे से भी मुझसे हो गया। अच्छा स्टोरी बताई। कहा मुबारक हो, ये तेरे नसीब की थी, मेरी नहीं थी, अल्लाह तुझे माफ करे। हम में से कोई लड़का ऐसे कर दे जरा, ऐसी की तैसी फैल देंगे। ऐसा है ना, शादी को मसला ही नहीं, आज शादी तो मसला बना है। और 5वीं चीज सवारी शादी। आज हमने सवारियों को मकसद बनाया हुआ है कि बस एक दफा दुआ करें सईद भाई, एक दफा BMW ले लूं बस फिर ठीक हो जाए, एक दफा मर्सिडीज ले लूं मेरे प्यारो। गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नई गाड़ियां लेते हैं जी में, ऐसे डरते हैं, जरा सा हॉर्न बजायूं, जरा सा हॉर्न। हम फॉक्सी चलाते हैं ना, जब सारे डरते हैं भाई फॉक्सी के करीब नहीं जाना, कभी भी हमें मार दे। रिक्शे में आदमी ऐसे डिफेंस पे सो रहा होता, टांग पे टांग रखे। किसी लैंड क्रूजर वाले से कहो डिफेंस के राउंड अबाउट पे सो के दिखाते, ऐसा रिक्शे वाला टांग लगा के बैठ के सो रहा होता। कभी सुना है रिक्शे वाले बच्चे को अगवा कर दिया, 5 करोड़ मांग रहे हैं? मेरे प्यारो शादी करें, सवारी को शादी करें, ये 5 चीजें शादी कर लें, इतना कमाना नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला हमें फिर मस्जिद के लिए कबूल कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकल के इस जिंदगी को सीखो। तो कौन नियत करता है इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और इस जिंदगी को सीखेंगे। नियत करेंगे। नियत मोमिन की अमल से बड़ी है। नियत से इरादा होता है, वादा नहीं होता। घबराना नहीं है, इरादा है, इरादे से एक नेकी मिलती है। हमारे पेज ईमान और यकीन को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।